डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईआईटी फैक्ट्री। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, इलिप्स का है, जो आपके आईआईटी जेईई 2022 में आया था। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द इलिप्स। एक आपको इलिप्स कंसीडर करना है, x² 4 + y² 3 = 1। लेट h a, 0 बी अ पॉइंट, और a जो है सो आपको 0 और 2 के बीच में है। A straight line drawn through H parallel to y-axis crosses the ellipse and its auxiliary circle at points E and F respectively in the first quadrant। काफी सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कभी भी आपको किसी क्वेश्चन करते समय आए तो आप डायरेक्टली आप वहां पे डायग्राम को पहले आपको बनाना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग डायग्राम को बनाते चलते हैं और क्वेश्चन को फिर रीड करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इलिप्स है, तो ठीक है, एक इलिप्स जो है सो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। इलिप्स को हम लोग ऐसा कंसीडर कर लिए, फाइन। इलिप्स है तो इसका एक मेजर एक्सिस होगा, इसका एक माइनर एक्सिस होगा। तो इसका एक मेजर एक्सिस बना लेते हैं और एक हम माइनर एक्सिस बना लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये हमारा मेजर एक्सिस है, दिस इज द मेजर एक्सिस, और एक हम माइनर एक्सिस भी हम लोग यहाँ पर बना लेंगे ऐसा, और इसको हम लोग माइनर एक्सिस हम यहाँ पे ऐसा सोच सकते हो कि ये माइनर एक्सिस है इलिप्स का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो ये वाला जो पॉइंट होगा सो हमारा क्या होगा बच्चे, 0,0 होगा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, x² / 4 + y² / 3 = 1 है। तो आप x² / a² + y² / b² का फॉर्म आप देख सकते हैं। ये जो पॉइंट हो जाएगा अपना 2,0 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा -2,0 हो जाएगा। ये जो पॉइंट हो जाएगा तो 0,√3 हो जाएगा, और ये नीचे का जो पॉइंट होगा तो 0,-√3 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, x को आप एक बार 0 कर दो, y की वैल्यू आपको +-√3 आ जाएगा। एक बार आपको y को 0 करना है तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऐसा आ गया। सेमी मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा सो 2 हो जाएगा, ठीक है। h जो पॉइंट है सो a,0 है। a,0 मतलब x एक्सिस पे ही h लाई कर रहा है, और a जो है सो 0 से 2 के बीच में है। इसका मतलब जो h पॉइंट होगा हमारा कहीं यहाँ पे घूम रहा होगा। लेट अस सपोज कि कोई पॉइंट है हमारा h, यहाँ पे h पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a,0 है, ठीक है। अब कह रहा है कि a स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू h पैरेलल टू y एक्सिस क्रॉसेस द इलिप्स। इलिप्स को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द इलिप्स को भी कट कर रहा है। किसको कट कर रहा है, इलिप्स को तो कट कर ही रहा है, एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्किल एट पॉइंट F, E और F रेस्पेक्टिवली कह रहा है। सबसे पहले आपको इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल समझना होगा, उसका डायग्राम बनाना होगा। इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल आप कैसे निकालेंगे, तो जो मेजर एक्सिस पे आप उसको एक सर्किल बना देंगे, कीपिंग इन माइंड कि जो डायमीटर है आपका सो मेजर एक्सिस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक सर्किल खींच लेना है यूजिंग द कंसेप्ट कि जो डायमीटर होगा आपका सर्किल का वो आपका मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्किल खींचते हैं बच्चे। ये सर्किल कुछ ऐसा बनाना है कि इसका मेजर एक्सिस जो होगा सो ऐसा हो जाएगा। मेजर एक्सिस कहाँ है इसका, ऐसा है, और उसका डायमीटर जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि E और F पॉइंट पे कट कर रहा है, तो E और F पॉइंट को आप डिमार्केट कर लीजिए। E और F पॉइंट कैसे निकलेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए अच्छे से। एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ हो जाएगा, डायरेक्टली H पॉइंट से आपको लेकर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। पॉइंट्स कौन कौन है, E और F पॉइंट्स है। E और F पॉइंट्स आपको कैसे लिखेंगे, E और F पॉइंट्स आपको कौन कौन से हो जाएंगे। E पॉइंट पे क्या कर रहा है, इलिप्स को काट रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा E, और ये वाला जो पॉइंट होगा तो हो जाएगा हमारा F हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ही रहा है ये। द टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट E, E पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है इलिप्स पे। E पॉइंट पे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है इलिप्स पे। वो कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस को G पॉइंट पे कट करेगा। अच्छी बात है, एक हम टेंजेंट बना रहे हैं E पॉइंट पे
जो कि हमारा एक्स एक्सिस को बच्चे जी पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को जो है तो ये जी पॉइंट पे कट करने वाला है। ठीक है, एक्स एक्सिस को लेट अस सपोज कि हमारा जो एक्स एक्सिस जो होगा तो यहाँ पे जी पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, सो अब हमारा फिगर जो है तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिगर आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन को जल्दी क्रैक करना है तो फिगर आपको बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सपोज दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एफ एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल फाई। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो एफ पॉइंट और ओरिजिन को मिला के बनेगा। ठीक है, ओरिजिन और एफ पॉइंट को आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे मिला देना है। इसको आप मिला देंगे ऐसा। इसका कलर मैं कुछ ये ले लेता हूं। ओके, तो आप देखो कि क्वेश्चन में फिर क्या पूछता है कि अगर फाई जो है सो पाई बाई 4 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच क्या होगा। फाई हमारा कौन सा एंगल हो गया बच्चे, ये वाला एंगल जो हो गया सो हमारा फाई हो गया। फाई हमारा ये एंगल हो गया एफ ओ और जी, इस पॉइंट को आप ओ बोल देंगे, एफ ओ जी जो होगा सो फाई होगा। तो अब हमारा फिगर ऑलरेडी अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच बोल रहा है, मतलब एफ जी एच कहाँ पे लाई कर रहा है। तो आप देखो कि एफ पॉइंट यहाँ है, जी पॉइंट यहाँ है और एच पॉइंट यहाँ है। तो इसको आप अलग से सोचो, इस वाले ट्रायंगल का आपको एरिया बेसिकली फाइंड आउट करना है, एफ जी एच, इसी का आपको एरिया निकालना है ना। तो एफ जी एच का एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप एफ जी एच का एरिया निकाल लेते हैं फाई के टर्म्स में, फाई का वैल्यू डालेंगे आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच को आप क्या लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच जो होगा, एफ जी एच को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया इसका एच जी हो गया, एच जी इंटू हाइट जो हो गया सो एफ एच हो गया। ठीक है, हाइट क्या आप यहां से डायरेक्टली प्रॉब्लम में निकाल सकते हो क्या, तो हाइट आराम से निकल जाएगा। हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक जो है ये हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। और रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये ऑक्सिलरी सर्किल है इलिप्स का। तो इसका जो डायमीटर होगा सो इसके इलिप्स के मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक 2 होगा। ये एंगल फाई है, तो ये जो दूरी होगी सो दैट विल बी आपका 2 cos फाई, है ना। और यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, ये डिस्टेंस, इसको आप बोल सकते हैं 2 sin फाई, है ना। तो हमारा एफ एच का वैल्यू आ चुका है। एफ एच का वैल्यू आप यहां पे लिख लो, एफ एच का वैल्यू जो होगा तो 2 sin फाई है। मेजरली आपको अब निकालना क्या है, एच जी निकालना है। एच जी मतलब ये वाला चीज, यहां से लेकर यहां तक एच जी का लेंथ आपको निकालना है। एच जी का आप लेंथ कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए बच्चे आप देख सकते हैं कि ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट को आप यूज करो। ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो अगर आपने ऑक्सिलरी सर्किल के बारे में पढ़ा है, तो अगर कोई इलिप्स होता है ऐसा और इस पे आप ऑक्सिलरी सर्किल ऐसे खींचते हैं, ऑक्सिलरी सर्किल ऐसा आपने खींच दिया और कोई पॉइंट पे ये एंगल फाई बना रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलिप्स का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई, है ना, तो वो इलिप्स का जो कोऑर्डिनेट होगा सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए कॉस फाई, और y की वैल्यू हो जाएगी b sin फाई। ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, जब आप इलिप्स पढ़ते हैं तब आपको सिखाया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो काइंडली गो थ्रू दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एसएल लोनी के भीतर भी दे रखे हैं। अगर आपको आईआईटी जेईई क्रैक करना है तो आपको एसएल लोनी के कुछ प्रॉब्लम्स को, जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कराते हैं, उसको आपको करना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसएल लोनी का ही क्वेश्चन है।
और एस एल लोनी से बढ़िया जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज तक डेवलप नहीं हुआ है। ओके, सो अब आप देखेंगे बच्चे कि x की वैल्यू a cos फाई है और y की वैल्यू b sin फाई है, तो आपको निकल जाएगा यहाँ पे a की वैल्यू तो 2 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos फाई, एंड y की वैल्यू √3 है, तो ये हो जाएगा कितना √3 sin फाई। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, एनी आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें x, y ऑफ द इलिप्स, वो निकल गया। तो इलिप्स पे ई पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इलिप्स पे ई पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? तो टेंजेंट का इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 cos फाई, √3 sin फाई। 2 cos फाई, √3 sin फाई क्या है हमारा? कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है इलिप्स के ऊपर में फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग इसेंट्रिक एंगल फाई। इस फाई को हम लोग इसेंट्रिक एंगल भी बोलते हैं। तो इलिप्स का आप इक्वेशन जानते हैं, x(x1) बाई a स्क्वायर प्लस y(y1) बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। जब इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो x1, y1 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाता है बच्चे? x(x1) बाई a स्क्वायर प्लस y(y1) बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है टेंजेंट का इक्वेशन एट ए पॉइंट x1, y1। ठीक है, तो सेम वे आप यहां पे निकाल सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन एट द पॉइंट 2 cos फाई, √3 sin फाई। √3 sin फाई पॉइंट पे आपको निकालना है, तो x इंटू हो जाएगा 2 cos फाई बाई a स्क्वायर वहां पे 4 दे रखा है, यहाँ 4 कर देंगे, प्लस y(y1), y टाइम्स y1 कितना है √3 sin फाई, ओके, अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है, अब आप देखो कि टेंजेंट जो बन रहा है कौन से पॉइंट पर? ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर जो इलिप्स पे जो टेंजेंट बन रहा है वो हमारा जी पॉइंट पे कट करेगा। तो जी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को अगर निकालना है तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में 0 करनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या आया था बच्चे? ये वाला आया था, तो इसमें हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू को 0 कर देंगे। y की वैल्यू को हम लोग 0 करेंगे तो हमको x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 बाई cos फाई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बाई cos फाई। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? ये जो डिस्टेंस है OG डिस्टेंस जो हो गया सो आ गया हमारा 2 बाई cos फाई आ गया। ठीक है, और आप देखिए OH डिस्टेंस जो है, OH डिस्टेंस जो है OH ये कितना है 2 cos फाई है, और OG डिस्टेंस जो है सो 2 बाई cos फाई है। तो HG डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे? HG बराबर जो हो जाएगा सो 2 बाई cos फाई माइनस 2 cos फाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर 5 बाई cos फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 2 sin स्क्वायर फाई बाई cos फाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास hg की वैल्यू आ गई। hg की वैल्यू कौन सी है? hg ये है, hg का वैल्यू कितना आ गया 2 sin स्क्वायर फाई बाई cos फाई, और fh का वैल्यू कितना है 2 sin फाई है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस इसका कितना है hg है, hg क्या है हमारा बेस है, hg क्या है बेस है, और हाइट कितना है fh है। तो बेस आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर फाई बाई cos फाई, 2 sin स्क्वायर फाई बाई cos फाई इंटू आप हाइट इसका कितना है तो 2 sin फाई है, 2 sin फाई। तो यहां से एक 2 से 2 कैंसिल होगा आपका, और जो फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा एरिया का डेल्टा का सो 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई tan फाई। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप यहां पे ले लीजिए, इस एक्सप्रेशन को आपको यहां पर ले लेना है 2 sin स्क्वायर फाई
tan फाइव। आप यहाँ पे देखिए क्या आया है, 2 sin स्क्वायर फाइव इंटू tan फाइव। तो डेल्टा का जो वैल्यू आएगा 2 sin स्क्वायर फाइव इंटू tan फाइव। अब फाइव की वैल्यू आप पाई बाई 4 डालिए, फाइव की वैल्यू पाई बाई 4 डालेंगे, इसका मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री डालेंगे तो 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 इंटू tan 45 होता है कितना 1, इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर आप पाई बाई 3 डालेंगे तो 2 टाइम्स पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इंटू tan 60 कितना होता है √3 होता है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3√3/2 हो जाएगा। ओके, उसी ढंग से फाइव की वैल्यू पाई बाई 6 आप डालेंगे तो आपको आ जाएगा कितना 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इंटू tan 30 कितना होगा 1/√3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2√3। तो आप ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सब सही आ रहा है। तो पाई बाई 4 पे आंसर कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, तो पाई बाई 4 पे अगर 1 आ रहा है देन पाई बाई 4 पर हमारा 1 आना चाहिए, तो 1 का क्यू होना चाहिए। ठीक है, 1 का क्यू आप देखेंगे एक सी में है और ये डी में भी है, ये थोड़ा सा नीचे छुप गया है लेकिन डी में भी है। ए और बी आपका कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। पाई बाई 3 पर आपका कौन सा आंसर आएगा, पाई बाई 3 पर आंसर है 3√3/2, तो 3√3/2 किस में आ रहा है आपका टी में आ रहा है, सेकेंड जो है सो सेकेंड का टी हो जाएगा, सेकेंड का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड का एस दे रखा है, फोर्थ वाले ऑप्शन में सेकेंड का एस दे रखा है तो एक गलत हो जाएगा। और थर्ड वाला है तो थर्ड का एस आएगा, थर्ड मतलब 30 डिग्री में क्या आ रहा है 1/2√3 आ रहा है, तो थर्ड का आप देख सकते हैं कि 1/2√3 हो जाएगा, है ना। तो इस बात से अब क्लियर हो गया कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा सो सी वाला आएगा। और आपको फोर्थ वाला ऑप्शन चेक भी करने का यहाँ पर जरूरत नहीं था क्योंकि आपका डायरेक्टली ये आंसर पे आप पहुंच पा रहे हैं। अगर आपको फोर्थ अगर निकालना है प्रैक्टिस के लिए तो पाई बाई 12 पे अगर आपको निकालना है तो पाई बाई 12 का मतलब क्या होगा 15 डिग्री, 15 डिग्री पे आप वैल्यूज निकाल लीजिए, 15 डिग्री पे आप साइन का वैल्यू निकालिए, tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 15 डिग्री कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, तो tan a माइनस tan b कितना होगा 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan a tan b 1/√3, मतलब √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ठीक है, और √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 किसका आ गया tan का आ गया, तो साइन का वैल्यू कितना आएगा साइन 15 डिग्री अगर निकालना है, वैल्यूज को आपको याद ही होना चाहिए ऐसे, साइन 15 डिग्री कितना हो जाता है √3 माइनस 1 बाई इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 314 314 448, 8 का रूट लेंगे तो आपका 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर एक्सप्रेशन क्या है 2 साइन स्क्वायर 5, तो आपको जस्ट निकालने के लिए कर सकते हैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू कितना आएगा बच्चे, साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू कितना आएगा √3 माइनस 1 बाई 2√2, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू tan 15 √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, इस √3 प्लस 1 को भी रेशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1 कर दो, तो 3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये 2 आपको इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप देखेंगे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 का पावर 4/2√2। ठीक है, 2√2 को आप लिख सकते हैं √8, तो √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1 की पावर 4/8 जो आंसर आ रहा है आपका वो चौथे का आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है सो पी हो जाएगा।
मतलब ये जेई का स्टैंडर्ड यही है कि जेई में जो क्वेश्चन आएगा, जो आपको एडवांस का जो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा जिससे आप आईआईटी पहुंचेंगे, तो उसका यही वास्तविकता है। दिस इज द रियलिटी टू गो इनटू आईआईटी। अगर आपको आईआईटी जाना है तो इस लेवल पे आपको मेहनत करना होगा। सारे ऑप्शंस को जरूरी नहीं है कि आपको ट्राई करके आंसर मिलाना है। वहां पे आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चंस, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही करके आना है। ऑब्वियसली नॉलेज वहां पे काम आएगा, लेकिन आपको जब पता चल रहा है कि फोर्थ वाला ऑप्शन को किए बगैर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो फोर्थ को क्यों करेंगे एग्जाम में? ये आपको यहां से सीख लेनी चाहिए। इस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उस टॉपिक को तैयार करना होगा अच्छे ढंग से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जेई एडवांस में आए हुए हैं। आप पीछे के साल के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो हम लोग फुल कोर्स फॉर जेई 2024 और 2025 के लिए लॉन्च कर चुके हैं। आप हमारे दिए गए कंटैक्ट नंबर पे कंटैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा फ्रॉम द प्ले स्टोर आईआईटी फैक्ट्री। आईआईटी फैक्ट्री का उद्देश्य यही है कि आप सभी बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाना। जो भी कंसेप्ट का कमी है, बेसिक्स में आपको फंसते हैं, दिक्कत होती है, तो शर्म की कोई बात नहीं, कोई झिझक की कोई बात नहीं। आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें, आपका प्रिपरेशन दुरुस्त हम लोग करा कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।